हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम टर्बुलेंस मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे ऑफिस से होती है जहां कई कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। हम कंपनी के मालिक जैक को देखते हैं, जो अपनी कंपनी और व्यवसाय के पतन से गहरे सदमे में है। उसने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। छटनी करने के बाद भी जैक के चेहरे पर भारी कष्ट दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत है कि वो संघर्ष कर रहा है। इसी बीच एक परेशान वृद्ध व्यक्ति उसके पास आता है। वो बताता है कि वो कई सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा है और कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाला है। जैक ने उसे उसकी कंपनी से बर्खास्त कर दिया था। वो आदमी जैक से विनती करता है, कृपया मेरा वेतन ना दें या कम कर दें, लेकिन मुझे बर्खास्त न करें। जैक मना कर देता है और समझाता है कि वे इस तरह काम जारी नहीं रख सकते। जैक का इनकार सुनकर वृद्ध व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और बंदूक निकाल लेता है। बंदूक देखकर जैक समेत हर कोई बुरी तरह डर जाता है। जैक अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस आदमी से विनती करता है, कृपया मुझे मत मारो। मेरी पत्नी का अभी गर्भपात हुआ है। वो अवसाद से जूझ रही है, जीवन के लिए खतरा बनी एक लड़ाई लड़ रही है, और अगर मैं मर गया तो वो भी मर जाएगी। जब वो ये कह रहा होता है तभी एक गहरी खामोशी छा जाती है और फिर एक गोली चलने की आवाज़ आती है। जैक के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं। जैक देखता है कि उस वृद्ध व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख जैक पागल सा हो जाता है। वो अपना नियंत्रण खो देता है। काफी मशक्कत के बाद वो अपनी शांति वापस पाता है और फैसला करता है कि अगले कुछ दिनों तक वो शहर में नहीं रहेगा। वो अपनी पत्नी एमी को फोन करता है और कहता है कि वे कल घूमने जा रहे हैं। एमी बहुत खुश होती है। जाने से पहले जैक एक बार में जाता है। वो अपना मूड बदलने के लिए वहां आया था, लेकिन ये बाहरी चीजें उसका गुस्सा कम नहीं कर रही थीं। खास तौर पर एक लड़की बारटेंडर के साथ बार बार बात करने के कारण वो परेशान था। लड़की के साथ बहस को रोकने के लिए बारटेंडर के पूछने पर थका हुआ जैक कहता है, कृपया उसे एक ड्रिंक दें, मैं इसके लिए पैसे दूंगा। जैक के इस व्यवहार से प्रभावित होकर लड़की अपनी सीट से उठकर उसके पास आती है। वो उससे बात करने लगती है और यहाँ तक कि अपने प्यार का इजहार भी करती है। हालांकि जैक इस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने से मना कर देता है और स्पष्ट रूप से कहता है, मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस अजीब घटना के बाद जैक वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम जैक और उसकी पत्नी एमी को छुट्टियों पर जाते हुए देखते हैं। एमी स्पष्ट रूप से गहरे तनाव में दिखती है, लेकिन वो अपने पति द्वारा उसे सामान्य रखने के प्रयासों से संतुष्ट भी है। इस यात्रा के दौरान जैक को उस बाहरी महिला के संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं। उस लड़की का नाम जूलिया था, जो जैक से कहती है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो और उसे धोखा नहीं देना चाहते। मैं कुछ नहीं करना चाहती। अगर तुम वाकई नहीं चाहते कि वो परेशान हो तो तुम्हें मुझे 5 लाख यूरो देने होंगे, वरना मैं उसे बार वाली पूरी कहानी बता दूंगी। अजीब बात ये थी कि बार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैक ने उसे सिर्फ एक ड्रिंक ऑफर की थी और वो उसे इसी बात पर ब्लैकमेल कर रही थी। जैक एक बड़ा व्यापारी था, मूर्ख नहीं, इसीलिए वो उसकी धमकियों में नहीं आया। इसके बजाय उसने उसे बताया, मेरा वकील तुमसे निपटेगा। फिर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि जूलिया ने उसे क्या भेजा है। उसने केवल एमी और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद वे अपने होटल पहुंचे, वहां रात बिताई और अगली सुबह उन्होंने एक हॉट एयर बलून यात्रा की योजना बनाई। बलून ऑपरेटर ने उन्हें बताया कि उनके साथ एक और लड़की आएगी। उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार किया और आखिरकार जब वो पहुंची तो उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जूलिया थी। जूलिया के आते ही बलून उड़ चला और उनकी यात्रा शुरू हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था और जैक बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आया कि जब जूलिया ने एमी से बात करना शुरू किया तो उसे असहजता क्यों महसूस होने लगी। ये अजीब था कि जूलिया को ये सारी जानकारी कहाँ से मिली, या शायद जैक ने कल बार में उससे कुछ बातें कही थी। लेकिन इस समय जूलिया को पता था कि एमी का गर्भपात हुआ है और वो परेशान है। जैक पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रख रहा है और जूलिया इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है। एमी ने गौर किया कि जूलिया के आने के बाद से जैक असहज महसूस कर रहा है। इस तरह कुछ समय बीत गया। फिर एमी ने जूलिया से उनकी तस्वीर खींचने को कहा। जूलिया खुशी खुशी मान गई। फिर उसने जैक से पूछा कि क्या वो उसकी तस्वीर ले सकता है। उसने जानबूझकर उसे अपना मोबाइल फ़ोन दिया, क्योंकि उसने फ़ोन पर पहले से ही एक संदेश लिखा था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम पछताओगे। लेकिन जैक ने संदेश को नज़रअंदाज करते हुए तस्वीर खींची। संदेश की अनदेखी करने पर जूलिया और अधिक क्रोधित हो गई। जैक और जूलिया के बीच मामला निजी होता जा रहा था।
जूलिया ने पर्दा हटाते हुए सबके सामने जैक से कहा कि अब बहुत हो गया, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे और इस मामले को सुलझाना होगा। इसे यहीं खत्म करना होगा। एमी भी पूछती है कि क्या महत्वपूर्ण है, कौन से पैसे। जूलिया के कुछ कहने से पहले ही जैक एमी से कहता है, अरे ये लड़की क्या कह रही है उस पर ध्यान मत दो, ये पागल है। ये कल रात बार में शोर कर रही थी, मैंने 12 लोगों से इसे ड्रिंक देने को कहा था और तब से ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये सुनकर एमी भी क्रोधित हो जाती है और जूलिया को डांटने लगती है कि किसी पर दोष लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जूलिया जवाब देती है, मुझे नहीं, तुम्हारे पति को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पिलाने के बाद उसने मुझसे उस ड्रिंक के पैसे भी लिए थे। वो मेरे पास आया था और ये साबित करने के लिए ये काफ़ी है कि उसकी छाती पर जन चिन्ह है। ये सुनकर एमी दंग रह गई, क्योंकि जैक के शरीर पर वाकई एक जन चिन्ह था। एमी ने जैक की तरफ शक की नज़रों से देखा। तब जैक ने कहा, ओह, हम समुद्र तट पर गए थे, उसने सोशल मीडिया पर मेरी शर्टलेस तस्वीरें देखी होंगी। अब जैक जूलिया से कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। जूलिया फिलहाल चुप हो जाती है, जैसे उसका झूठ पकड़ा गया हो। जूलिया की ब्लैकमेलिंग तकनीक काम नहीं करती, इसलिए वो ऑपरेटर की जेब से चाकू निकाल लेती है और जैक की ओर तानते हुए कहती है कि उसे पैसे देने ही होंगे। स्थिति देखकर डरा हुआ ऑपरेटर अपने वॉकी टॉकी पर कंट्रोल स्टेशन को फोन करता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जूलिया उसे चाकू मार देती है। इसी बीच जैक पीछे से जूलिया पर हमला करता है, उसे पकड़कर टोकरी के बाहर लटकाने की कोशिश करता है। ऑपरेटर जैक के साथ मिलकर जूलिया के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया संघर्ष करती है। हाथापाई के दौरान जूलिया के हाथ में मौजूद चाकू गैस पाइप को काट देता है। गैस पाइप फटने से नीचे रखे सिलेंडर में आग लग जाती है, जिससे जूलिया का शरीर झुलसने लगता है। आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेटर जल्दी से सिलेंडर बंद कर देता है। नीचे से लोग जूलिया को कपड़ों से ढक देते हैं और उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। गैस लीक होने के कारण वे सिलेंडर चालू नहीं कर पा रहे थे। जब तक सिलेंडर चालू नहीं होता, बैलून को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। बैलून को नियंत्रित करने का दूसरा तरीका उसके ऊपरी वॉल्व को नियंत्रित करना था। ये वॉल्व एक रस्सी से जुड़ा था, लेकिन आग के कारण वो रस्सी काफी हद तक जल गई थी और रस्सी का सिरा उनके हाथों से बहुत दूर था। धीरे धीरे बैलून इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। उनकी सेहत बिगड़ने लगती है और इस बात का भी डर बना रहता है कि कोई विमान उनसे टकरा न जाए। चूंकि विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ऑपरेटर अपनी जान जोखिम में डालकर वॉल्व खोलने के लिए रस्सी पकड़ने के लिए टोकरी के ऊपर चढ़ जाता है। ऑपरेटर के रस्सी पकड़कर वॉल्व को नियंत्रित करने से पहले ही जूलिया को होश आ जाता है और वो बैलून ऑपरेटर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे उस बेचारे की मौत हो जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो फिर से बेहोश हो जाती है। बैलून लगातार ऊपर उठता जा रहा था और अब ऑक्सीजन बहुत कम थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण जैक भी बेहोश हो गया था और ये देख एमी घबरा गई। उसे हर हाल में इस बैलून को नीचे उतारना था। उसका सिर भी घूम रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक ऑपरेटर की तरह ऊपर चढ़ गई और अंततः एक रस्सी पकड़कर उसे नीचे ले आई और सिलेंडर के साथ बांध दिया। ऊपरी हिस्सा खुल गया और बलून नीचे आने लगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद जैक को भी होश आ गया। होश आते ही उसने सबसे पहले जूलिया के हाथ पैर बांध दिए। फिर उसने देखा कि उसकी पत्नी अब उस पर क्रोधित है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जूलिया की बातों पर यकीन कर रही थी। जैक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ निर्दयी व्यवहार कर रही हो। मैं कह रहा हूं कि जब वो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर रही थी, तब उसने जन्म निशान के बारे में जाना होगा। उसने अपनी भी एक तस्वीर ली थी जिसमें छाती का निशान दिख रहा था। ये देख एमी फिर से जैक पर हमला करती है। वो जूलिया की बातों पर यकीन करने लगी है। उनकी बातचीत के दौरान वे ये ध्यान नहीं दे पाए कि वे पहाड़ों के बहुत करीब पहुंच गए थे और उनका बलून उनसे टकराने वाला था। ऊपरी बर्नर काम नहीं कर रहे थे, जिससे उनके लिए दिशा बदलना असंभव हो गया था। वजन कम करने के लिए उन्होंने कई चीज़ें नीचे फेंकने का फैसला किया ताकि बलून थोड़ा ऊंचा उड़ सके और पहाड़ों से न टकराए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार पहाड़ की चोटी से टकराने के बाद बलून फट गया। सौभाग्य से हवा की कमी के कारण ये पहाड़ से दूर हट गया। इसी बीच उन्होंने देखा कि जूलिया भी नीचे दर्द से तड़प रही है। एमी ने जूलिया को पानी दिया। इतनी कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद जूलिया को सिर्फ एक चीज़ याद थी, जैक को उसे पैसे देने होंगे, क्योंकि जैक ने उसके साथ अन्याय किया था। इस समय एमी और जैक उसकी बातों को नज़रअंदाज कर बलून को नियंत्रित करने में व्यस्त थे। बलून अब बादलों के पास पहुंच गया है, जहां उन्होंने बहुत ठंड महसूस की।
ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और इसका फायदा उठाकर जूलिया ने अपने हाथ खोल लिए। जैक अभी भी बातचीत में व्यस्त था और उसने ये नहीं देखा। जब जूलिया जैक से पैसे मांगती है तो जैक उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारी मदद की, पैसे दिए। जूलिया उसे झूठा कहती है और बहुत कुछ कहने लगती है, जिससे जैक को गुस्सा आ जाता है। जैक उससे कहता है, अब तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। जूलिया कहती है, तुम मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे, तुम वाकई क्रूर हो। क्या तुम्हें वो आदमी याद है जो सालों तक तुम्हारा कर्मचारी था? वो तुमसे बार बार विनती कर रहा था कि उसे बर्खास्त ना करो, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर जैक और एमी टूट जाते हैं। वे दोनों समझ जाते हैं कि ये लड़की अपने पिता का बदला लेने आई है। वे दोनों एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर जूलिया उठकर अपने चाकू से जैक पर हमला कर देती है। एमी हस्तक्षेप करके जैक को बचाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जूलिया पहले ही जैक को चाकू मार चुकी थी। जैक भाग्यशाली था कि चाकू उसके दिल के बजाय कंधे पर लगा था। वो घायल था, लेकिन उसकी जान बच गई। इस समय एमी बहुत दुखी है। वो बहुत घबराई हुई थी और उसने जूलिया को शांत करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वो गुस्से में है। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे लाकर दूंगी, मुझ पर विश्वास करो और ये चाकू मुझे दे दो। जूलिया एमी को चाकू देने ही वाली थी कि जैक ने पीछे से जूलिया पर हमला कर दिया। जूलिया के सिर पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे एमी टूट गई। उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने हत्या करते देखा था। वो बहुत डर गई और चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया जैक? तुम मुझे ऐसा कुछ देने जा रहे थे? जैक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता था, वो तुम्हें चोट पहुंचाती। उनकी बहस के दौरान वे ये नहीं देख पाए कि उनका बैलून पहाड़ों के बीच गिर गया है और अब वो और अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। नुकसान बढ़ने के कारण बैलून ने अपना संतुलन खो दिया और वे दोनों जानते थे कि वे जल्द ही जमीन पर गिर जाएंगे। जूलिया किसी तरह बैलून को ठीक करना चाहती थी, अर्थात जैक और एमी, लेकिन जैक ने कहा कि संतुलन बनाए रखने का सबसे आसान तरीका इसका वजन कम करना है। लेकिन वे पहले ही सारी अतिरिक्त चीजें फेंक चुके थे, इसलिए जैक ने सुझाव दिया कि जूलिया का शव भी फेंक दिया जाना चाहिए, लेकिन एमी इसके लिए तैयार नहीं थी। जैक एमी से कुछ नहीं कहता और काफी कोशिशों के बाद एमी आखिरकार बैलून का बर्नर चालू कर देती है और उसे नियंत्रित कर लेती है। वे अब पहाड़ के ऊपर उठकर आसानी से पहाड़ी क्षेत्र पार कर लेते हैं। अब अपनी जान का डर खत्म होते ही एमी फिर से इस बात से परेशान हो जाती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है या नहीं। इसके कारण दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जब बहस तेज हो जाती है तो अचानक एमी के पैरों के नीचे की टोकरी टूट जाती है और एमी गिरने लगती है, लेकिन वो टोकरी पकड़ने में सफल रहती है। दरअसल जब जूलिया को आग लगी थी तब टोकरी का वो हिस्सा जलकर कमजोर हो गया था। एमी अपने पति को बचाने के लिए बुलाती है, लेकिन जैक ऊपर से चुपचाप देखता रहता है। यहाँ तक कि जब एमी का हाथ छूटने वाला होता है तब भी जैक ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाया नहीं। जैक ने इस समय जो किया उससे एमी गहरे सदमे में थी। वो बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि क्या जैक उसे बचाना नहीं चाहता या जैक उसे मारना चाहता है। वो जैक से पूछती है, क्या तुम मुझ पर नाराज हो? जैक माफी मांगते हुए कहता है, नहीं, मैं बस डर गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसी प्रतिक्रिया दूं। अब जैक ने भी महसूस किया कि एमी के प्रति उसकी भावनाएं कड़वी हो गई हैं। जैक उससे बार बार माफी मांगता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी किया है वो एमी के लिए ही किया है। बिजनेस ट्रिप, सब कुछ, यहाँ तक कि ये बिजनेस भी जैक ने अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन देने के लिए ही बनाया है। उसने अपनी पत्नी के लिए हर त्याग किया है और वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनका बलून बादलों के बीच बहुत ऊपर चला जाता है, जहां बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही है। इन बादलों की तेज हवा और खराब मौसम के कारण उनके बलून को और अधिक नुकसान पहुंचता है। बारिश के कारण बर्नर भी बंद हो जाता है, जिससे वे दिशा नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। एमी अपनी जान जोखिम में डालकर बलून के ऊपर चढ़ जाती है और बलून का फटा हुआ हिस्सा नीचे फेंक देती है, जिसे जैक एक टोकरी में बांध देता है। इसके बाद एमी ऊपर से बर्नर चलाने में सफल हो जाती है और अंततः वे तूफानी इलाके से अपने बलून को बाहर निकाल लेते हैं। आखिरकार वे गौर करते हैं कि वे पहाड़ी इलाके से दूर आ गए हैं और मौसम ठीक है। बटन दबाते ही वे अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी जान बच जाएगी। एमी को फिर से जूलिया की बात याद आती है और वो जैक से पूछती है, उसने सोशल मीडिया पर जन्मचिन्ह देखा था, लेकिन उसे तुम्हारे मोज़ों का ब्रांड कैसे पता चला?
उसने मुझे तुम्हारे मोज़ों का ब्रांड भी बताया था। जैक कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी इंसान इस तरह बैठता है कि उसकी पैंट ऊपर हो जाती है और मोज़ों का ब्रांड दिख जाता है। एमी कहती है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, अगर तुमने वाकई कुछ नहीं किया है। ये कहकर कि जूलिया के फ़ोन में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं होना चाहिए, वो जूलिया का फ़ोन ढूंढने लगती है। जैक को जूलिया का फ़ोन मिल जाता है। वो उसके शव के ठीक पास पड़ा था, इसलिए वो चालाकी से जूलिया का फ़ोन बलून की टोकरी से बाहर फेंक देता है। इससे हमें संदेह होता है कि जैक कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब एमी को जूलिया का फ़ोन नहीं मिलता तो वो जैक से उसका फ़ोन मांगती है। जैक के फ़ोन में पहले से ही कुछ नहीं था, इसलिए वो मूर्खों की तरह अपना फ़ोन एमी को दे देता है। जैक ने संदेश डिलीट भी कर दिए थे, लेकिन एमी बहुत चालाक थी और उसने डिलीट फोल्डर से जूलिया के संदेशों को रिकवर यानी वापस प्राप्त कर लिया। शुरू में संदेशों में कुछ नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई धूर्त महिला एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर एमी को उसमें एक वीडियो मिला। जैक ने फिल्म की शुरुआत में इसे खोलने की कोशिश भी नहीं की थी और यही वीडियो आखिरकार जैक को फंसा देता है। ये वीडियो जैक की असली पहचान उजागर करता है। पता चलता है कि जैक, जो पूरी फिल्म में खुद को निर्दोष होने का ढोंग कर रहा था, वास्तव में अपराधी है। जूलिया सच बोल रही थी और इस खबर से एमी दंग रह जाती है। जैक भी ये जान जाता है। एमी उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वो सच स्वीकार कर लेता है और कहता है, हाँ, मैं उसके करीब आया था, लेकिन मेरी भावनाएं वैसी नहीं थीं। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन अपनी ओर देखो, हम महीनों से करीब नहीं आए थे। मैं इन सब का क्या करूं? ये सब देखने के बाद एमी जैक को गालियां देने लगती है और जैक क्रोधित हो जाता है। मामला अहंकार का बन जाता है और वो एमी को अपना असली चेहरा दिखाता है। वो घिनौना व्यक्ति एमी से बहुत अजीब बातें कहता है। तुम क्या थीं? बस एक साधारण हाई स्कूल टीचर जिसका वेतन मेरे ऑफिस के एक झाड़ू लगाने वाले से भी कम था। मैं तुम्हें कहाँ से लाया हूँ? मैंने तुम्हें ऐसी जीवन शैली दी है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बातें सुनकर एमी रोने लगती है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जैक इतना घटिया और इतना हिसाब किताब रखने वाला हो सकता है। एमी जवाब देती है कि जूलिया ने तुम्हारे बारे में जो कहा वो सच है। तुम एक घिनौने व्यक्ति हो और तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। वो उसे धमकी देती है, तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना मेरी गलती थी। मैं पुलिस को सच बताऊंगी कि तुमने जूलिया को मारा है और तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनकर जैक हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि एमी के बताने से पहले ही वो उसे मार देगा। जब वो एमी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो वो उसी छेद में गिर जाता है जहां एमी पहले गिरी थी। ये ऐसा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एमी को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन एमी उसे उसी तरह देखती रहती है जैसे उसने पहले देखा था। एमी ने उसकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसके हाथ से टोकरी का हिस्सा छूट गया। वो गिरने ही वाला था, लेकिन उसने नीचे लटकती एक और रस्सी पकड़ ली। वो बार बार ऊपर आने की कोशिश करता रहा। ये देख एमी ने पास पड़े जूलिया के शव को खींचकर जैक के ऊपर फेंक दिया, जिससे जैक की मौत हो गई। जूलिया जीवित रहते हुए जो काम नहीं कर पाई, वो जूलिया की मौत के बाद एमी ने जूलिया के शव से कर दिखाया। उसने जूलिया और खुद दोनों का बदला लिया। जैसे ही वो गिरा, ये बैलून भी गिर गया और उसमें आग लग गई। आग लगते ही उन दोनों के शव जल गए और सारे सबूत अपने आप नष्ट हो गए। एमी खामोशी से आगे बढ़ गई, क्योंकि जीवन ने खुद ही उसके साथ हुई बुराइयों का बदला ले लिया था। अब उसकी जिंदगी आसान थी और वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने वाली थी। इस तरह एमी को आगे बढ़ते हुए दिखाकर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।